This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। घर से लापता टीचर की हत्या, चौर मिली श्रम मंत्री राजू सिंह के क्षेत्र का मामला, घर से बुलाकर मर्डर से इलाके में सनसनी। भरे महफिल में मुसहरी सीओ को डिप्टी सीएम ने लगा दी क्लास, कहा सुधर जाइए नहीं तो सुधार देंगे। कारखाना में छुपाकर रखी थी शराब, पुलिस ने किया खुलासा, एक गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के मनाई मिल्ड स्कूल में पोस्टेड व बीएलओ के पद पर कार्य कर रहे दरिया छपरा निवासी सरकारी शिक्षक 40 वर्षीय गुड्डू लाल ठाकुर की हत्या कर दी गई। शुक्रवार की अहले सुबह घर के पास सिमरा निजामत चिकना चौर में शव मिलने की सूचना आग की तरफ फैल गई। शव देखने के लिए सैकड़ों लोग जुट गए। सूचना पाकर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार त्वरित घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम व एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। चौर में पड़े शव से कुछ ही दूर पर मृतक का गमछा जूता पाया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक गुड्डू लाल ठाकुर बीते बुधवार की रात्रि में शौच के लिए घर से निकले, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। परिजनों ने कहा कि उन्हें लगा कि रात्रि में आकर घर में वह सो चुके हैं और अगले दिन घर से स्कूल गए हुए हैं, लेकिन जब गुरुवार की शाम तक घर नहीं पहुंचे और मोबाइल फोन ऑफ लगातार बताने लगा तो परिवार वालों की चिंता बढ़ गई और वे लोग खोजबीन करने लगे। इसी बीच शुक्रवार की अहले सुबह अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के सर पर गहरे जख्म है, तेज हथियार से वार किया गया है। हत्या का कारण अब तक पता नहीं चला है, जांच में मामला स्पष्ट हो जाएगा। निकले थे क्या, कैसे? परसों रात में निकले थे खाना खाकर, वही 10:30 बजे करीब में थे, दूरापड़ी 11 बजे करीब में। उसके बाद लेटिंग करने बधान पे आए पे, तो हम लोग चले गए लेटिंग करने। हुआ है और रोज दिन आते हैं, एक दिन के बाद नहीं है, रोज दिन आते हैं। और हम लोग चल गए सोने और सुबह खानी हम लोग जाने ना घर पे आके सूत के और नहा हुआ के अपना स्कूल गए होंगे, चाहे गांव में गए होंगे घूमने, तो नहीं पता चला। फ़ोन किए तो स्विच ऑफ हो रहा था, स्विच ऑफ। घर वहाँ मुजफ्फरपुर से फ़ोन आया, सब लोग मास्टरों साहब स्कूल में से फ़ोन किए, कोई जवाब नहीं। जब 4 बजे करीब में नहीं आए घर पे, तब हम लोग मुखिया जी हमारे यहाँ उदय भगत, उनके गए, उनको कहे ऐसा ऐसा बात है। तो वही खोजने के प्रयास में रात भर खोजे और रात भर खोजने के बाद कोई भी पता नहीं चला। तो आज सुबह खानी पता चला है। क्या नाम है इनका? गुडलाल ठाकुर, शिक्षक भी है जी। कहाँ पोस्टेड है? मनाइन, बीएलओ भी है जी। कितने बाल बच्चे हैं इनके? 2 लड़का, 2 लड़का, लड़की? 1 मिनट। शरीर पर कोई जख्म नहीं है? हाँ है, सिर पर जिसे चाकू मारा है ना, उसे गड्ढा कर दिया है और पेट पर भी है, घुटना में है भी। पहले भी कोई विवाद हुआ था या कुछ? ना, वो तो वैसा आदमी थे कि कोई से नहीं, अभी कुछ बोल दीजिए कि हंसते उसे चल देते थे। उनका कोई आज तक। पत्नी कहाँ रहते थे? वो मुजफ्फरपुर। क्या कराने के वहाँ रहते थे? यहाँ वो बच्चा लोग दोनों पढ़ता है, है सैनिक स्कूल का में पास हुआ है, दोनों एक साथ निकला है, वही तैयारी कर रहा था। आप उनके कौन है? वो मेरे अंकल जी हुआ। सौ यहाँ पर मिला है। दरिया छपरा के ही शिक्षक हैं गुड्डू लाल ठाकुर। कल इनका खोजबीन हुआ तो पता नहीं चला। परसों रात्रि के 100 के लिए निकले थे, शौच के लिए। तो उसके बाद में इनकी पत्नी यहाँ नहीं रहती है, मुजफ्फरपुर रहती है। तो घर वाले को लगा से कहीं
कल मुजफ्फरपुर चले गए हूँ, लेकिन वहाँ से भी जब पता किया गया तो वहाँ नहीं गए हुए थे। शाम से इनका खोजबीन शुरू हुआ और खोजबीन शुरू होने के क्रम में बच्चे लोग घूमने लगे इधर उधर। इनका शुगर का भी प्रॉब्लम था, तो हम लोग को डाउट हुआ से कहीं कहीं चक्कर उकर आ गया हो, लेकिन खोजने के क्रम में पाया गया से यहाँ गमछा इनका मिला, जूता मिला, डब्बा मिला। उसके बाद प्रशासन को फ़ोन हुआ, प्रशासन आई और ये सब चीज़ को मैंने देखने के बाद में, लेकिन 100 बरामद नहीं हुआ। 100 आज सुबह हमें 4:30 बजे बरामद हुआ है। कैसे पता चला आपको यहाँ से? बच्चे लोग खोज रहे थे, जब गमछा और जूता मिला तो शक जाएगा ही हत्या की तरफ, तो ये लोग खोज रहे थे। एक रस्सी भी बरामद हुआ छोटा सा, तो ये लगा से कहीं हत्या की तरफ तो नहीं है। शरीर पर कुछ निशान भी है? हाँ, शरीर पे, माथा पे चाकू का वार किया गया है और शरीर पे भी निशान है चोट के, जख्म के। ब्लड का भी निशान है? अब ब्लड तो वहाँ जहाँ पे 100 बरामद हुआ है वहाँ ब्लड भी गिरा हुआ है। एक सरकारी शिक्षक हैं गुड्डू लाल ठाकुर। हाँ, उन्हीं वो परसों रात में 10 बजे घर से निकले थे और आज इनका डेड बॉडी सुबह ये चौर में पाया गया है। हत्या का मामला है और FSL डॉग स्क्वाड से अभी लोग आके जांच किया है। प्राथमिकी आवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकी दर्ज कर और जो भी, हाँ, सिर पे जख्म है। क्या चाकू का निशान है? हाँ, कोई गहरा जख्म है, कुछ तेज हथियार से वार किया गया है। क्या लगता है मामले को जल्द? मामला तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अनुसंधान में सभी क्लियर हो जाएगा। जौनपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के दरिया छपरा निवासी सरकारी शिक्षक गुड्डूलाल ठाकुर की हत्या किए जाने व घर के पास के चौर में शव मिलने की जानकारी होते ही शुक्रवार को बिहार के पर्यटक मंत्री राजू सिंह व राजद नेता पृथ्वीनाथ पहुंचे और घटना की जानकारी ली। राजद नेता ने कहा कि एनडीए की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में कई घटनाएं हुई है, इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने पुलिस के वरीय अधिकारियों से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने व सरकार से मृतक के आश्रितों को सहायता देने की मांग की है। स्तर पर हम लोग पहुंचे हैं। घटना को देख करके तो इस तरह से फीलिंग हो रहा है कि अभी जो सरकार चल रही है, वर्तमान सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। कब कौन आदमी रहेंगे या कौन कब आदमी नहीं रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। सब चीज़ सरकार में असुरक्षित हो गया है। आज एक घटना नहीं, कई घटना साहिबगंज विधानसभा में ऐसा हुआ है। कहीं गोलियां चलती है तो कहीं हत्या होते हैं, तो कहीं जो है से लूट हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। ये तो इस सरकार में मतलब कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। वरीय अधिकारी से क्या मांग करेंगे? हम वरीय अधिकारी से मांग करते हैं कि इस घटना का त्वरित जांच कर दोषी को सज़ा मिले और निर्दोष फंसे नहीं। और इस घटना में हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इसके परिजन को अधिक से अधिक सहायता मिले। लगातार बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है। लालू यादव के राज में लोग कहा जाता था कि जंगल राज चल रहा है। ये सब कौन सा राज चल रहा है हमको पता नहीं चला। ये राक्षस राज चल रहा है क्या? कोई बतावे। बीजेपी वाले लोग, बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि एनडीए की सरकार में कोई बचता नहीं है। तो दिन पर दिन हत्या हो रहा है, बलात्कार होते जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। कोई नहीं है। राक्षस राज चल रहा है। लालू यादव का राज था तो बोला था जंगल राज चल रहा है। ये कौन राज चल रहा है? मुजफ्फरपुर प्रखंड कार्यालय में आयोजित 20 सूत्री कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा परिमार्जन और जनसंवाद के दौरान मुसहरी प्रखंड के अंचल अधिकारी सीओ को फटकार लगा दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। दरअसल जमीन मामले को लेकर मुसहरी प्रखंड में लगातार शिकायत के बाद डिप्टी सीएम शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड कार्यालय में पहुंचे थे, जहां लोगों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान मौके पर मौजूद प्रखंड के अंचल अधिकारी महेंद्र शुक्ला को भरी सभा में जमकर फटकार लगाया। इस दौरान में मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आम आदमी का जो समस्या है उसको दूर कीजिए, वरना मुझे भी समस्या का समाधान करना आता है। आवेदन सिर्फ दे देंगे और यहाँ के पढ़े लिखे कहाँ है? वीडियो है, अरे आप तो बड़ी चर्चित है। आपका
बहुत बड़ा चर्चा है, मुसहरी का भी सूखी काफी लोग चाहते हैं। क्यों लोग परेशान है इतना? जमीन के मामला पर क्यों होता है प्रॉब्लम? आरोप कहाँ है आपका? नहीं है। आप बीबी जी साहब, जितना इनका मामला है, हमने पिछले बार भी कहा है, सारे सीओ का मामला निकलवाइए और कितना शिकायत आवेदन आया है उसकी जांच करवा करके समाधान का। और ज्यादा चर्चा में रहिएगा तो फिर चर्चा ही बंद कर देंगे। पब्लिक का देखिए कि पब्लिक आम लोग कहे कि नहीं ईमानदार अफसर है, अच्छा काम कर रहा है। आपके जाने पर पब्लिक को मतलब आंखों में आंसू आए, ये काम करिए। आपकी चर्चा कई शिकायत आई है, तो आप समाधान करिए, और नहीं तो फिर हम लोग समाधान कर देंगे। वीडियो की शिकायत बहुत कम है, नहीं के बराबर। देखिए अब आपके सामने में एक आदमी की जनता ही बड़ाई कर रही है और एक का शिकायत कर रहा है, तो हम इसका कैसे समाधान करें? उम्मीद करें कि सुधार दीजिएगा। और ये शहर में मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्रवाई में एक बार फिर पिकअप के अंदर बने तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। मामला औराई थाना क्षेत्र के बैरिया गांव का है, जहां से औराई पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बैरिया गांव में मदन राय के दरवाजे पर एक शराब लोड पिकअप खड़ी है, जिसकी खरीद बिक्री की बात चल रही है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही औराई पुलिस ने मौके पर दबिश दे दिया और मदन राय के दरवाजे पर लगी जब पिकअप की जांच की गई तो पिकअप के अंदर बने तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया। साथ ही मौके से शराब तस्कर मदन राय को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान कई शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। वहीं गिरफ्तार शराब कारोबारी ने पूछताछ के दौरान कई और शराब तस्कर के नाम का खुलासा किया है, जिसके बाद औराई थाने की पुलिस अब बाकी शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रात्रि में सूचना मिली थी, उसी के आधार पे नाम जतन राय है, उसी के दरवाजे पर से एक पिकअप पकड़ा गया। उसमें खाना टाइप का बना करके सील करके रखा हुआ था, जिसको खोलने पे शराब वहाँ पे उसमें बरामद हुआ। कुल 785 लीटर के आसपास शराब बरामद हुआ है। उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अन्य जो उसमें संलिप्त है उसका FIR में नाम आया है, उसी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक लंगट सिंह कॉलेज के 126वां स्थापना दिवस समारोह के मौके पर दूसरे दिन लंगट सिंह कॉलेज के आचार्य JP कृपलानी सभागार में शाइनिंग इंडिया टू अमृतकाल टुवर्ड्स एन एम्पावर्ड एंड विकसित भारत विषय पर आयोजित संगोष्ठी का बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उसके साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय मौजूद रहे। प्राचार्य OP राय ने राज्यपाल को प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संबोधित करते हुए बिहार के राज्यपाल ने कहा कि भारत की पहचान उनके बौद्धिक और सांस्कृतिक धन से है। भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा कि विश्व की अन्य सभ्यताएं
अन्य वजहों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसकी निरंतरता है और यह ज्ञान व एकात्मता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भारत की आत्मा है, यह निरंतर और अविनाशी है। राज्यपाल ने कहा, भारतीय संस्कृति धर्म, जाति या पथ के आधार पर भेदभाव का समर्थन नहीं करती है। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, रीति रिवाजों और खान पान की आदतों के बावजूद सभी भारतीय नागरिक एक और समान है। रिपोर्ट हुआ था और एक विकसित भारत, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। एक साल हमने अमृत महोत्सव मनाया और हमने कहा कि अब अगले 25 साल के लिए हमारा लक्ष्य है विकसित भारत बनाना, और उसको इस तरह से अगर हम देखें कि हमारे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि वो आज़ादी का सूरज अपने जीवन में देख पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़े से बड़ी त्याग किए, तपस्याएं करी, और उनके मन में निश्चित तौर पे ये रहा होगा कि अगर हम नहीं तो हमारी औलादें तो आज़ादी के वातावरण में सांस ले सकें, अपना सर ऊपर उठा के चल सकें, दास्ता से मुक्ति पा सकें। तो राष्ट्र की हैसियत से हमारा ये उत्तरदायित्व है और यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम अपने देश को, जो एक स्वतंत्र देश में होना चाहिए, जो उन्होंने कल्पना की थी, हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। लेकिन एक विकसित भारत के साथ एक बात और है जो मुझे लगता है कि विकसित भारत तभी संभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण की घोषणा की। उस 5 प्रण के बिना, उस 5 प्रण को अगर हम आत्मसात कर लें, बल्कि 4 ही कहना चाहिए, 5वां तो लक्ष्य है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हम उस तैयारी के बगैर, कोई भी, मुझे घर बनाना है, चुप रहे तो बताऊं। आप पूछ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं, इतनी देर तो कहा मैंने। सर एक सवाल है सर, जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं प्रिंसिपल्स को लेकर कॉलेजेस में, उस पर बहुत सारे विवाद खड़े हो रहे हैं। क्या विवाद खड़े हो रहे हैं? उस पे सर बोला जा रहा है कि सही अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है महिला कॉलेज में मेल पर्सनैलिटी का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहीं अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ हो तो वो बताइए। अगर कोई आप ऐसा नियम बताएं कि जहां महिला कॉलेज में पुरुष का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, वो बताइए तो मैं रिएक्शन दे सकता हूं। लेकिन अगर आप ऐसे ही, हम दूसरे 2 महीने तक लोगों से चर्चा करी है, राय ली है, ये चीज के हम अपनी मर्जी से प्रिंसिपलों को हमने अपनी मर्जी से बना रखा है कि ये कॉलेज ज्यादा मर्जी से, मैं नहीं कह रहा हूँ, बना रखा है ये कॉलेज ज्यादा इनके लिए इच्छित हैं लोग, इनके लिए कम हैं, तो इनको फेवर करना है तो यहाँ भेज दीजिए। देखिए, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है, बल्कि उससे भी पहले एक और जुमला कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति, आर्बिट्रेरी पावर नहीं है कि मुझे आपका चेहरा अच्छा लगे और आपका चेहरा अच्छा नहीं लगे। मेरे पास कौन तरीका है, एक कॉलेज के लिए 5 लोग आ रहे हैं, मेरे पास कौन सा तरीका है, मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा तरीका है कि मैं उनमें एक का सिलेक्शन कर लूँ? आप बताइए।
ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप बताइए कि एक कॉलेज के लिए एक भी सिफारिश नहीं आ रही, एक कॉलेज के लिए 6 सिफारिशें आ रही हैं। मेरे पास कौन सा तरीका है? एक ही तरीका है कि इन्होंने सिफारिश की, इनसे की, अब मैं देखूं कि मुझे किसको ओबलाइज करना है। मैं नहीं चाहता वो चीज, इसलिए हमने एक ऐसा सिस्टम हमने नहीं अपनाया। ये केंद्रीय सरकार का केंद्रीय सेवाओं के लिए जो सिस्टम है उसको जूं का तूं ले लिया है। अब उसमें आईएएस में जो पहले मानिए मेरिट में जिसका नंबर 42 है उसे मणिपुर मिल जाता है, उसे उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं मिलता। किसी का नंबर है 400, उसको बिहार मिल जाता है, बड़ा राज्य मिल जाता है। ये मेरा सिस्टम नहीं है। हमने तो ये हमारी चिंता तो केवल एक थी कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके लिए एक कॉलेज के लिए 6 लोगों की सिफारिश, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके लिए मैं कोई जाना ही नहीं चाहता। तो ये इसको कैसे आप बता दो, कोई और तरीका आपके पास हो तो आप बता दो, हम वो कर लेंगे। भाई कोई भी, मैं भी अगर कोई विवेकाधीन अधिकार इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिए, मैं नहीं कर रहा। मैंने सारे वाइस चांसलरों को खत लिख दिया, आप जवाबदार होंगे, हम आपको होल्ड करेंगे रिस्पॉन्सिबल। हम रजिस्ट्रार नहीं अपॉइंट करेंगे, हम कोई दूसरा अधिकारी नहीं करेंगे। सबसे पैनल मांग लिए, उसके हिसाब से अपॉइंट कर रहे हैं। हम अगर कोई अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हम बताइए कि जहां असल चीज होती है, आप किसी को, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है और रूल ऑफ लॉ में आप फेवरेटिज्म की भावना के साथ काम नहीं कर सकते। मैं वो नहीं चाहता कि हम फेवर करें। मुजफ्फरपुर में एक यूनिवर्सिटी है सर, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहां पर 100 में 257 मार्क्स आए हैं। काफी इरेगुलरिटी देखी गई है 3rd सेमेस्टर के PG स्टूडेंट्स में सर, तो उस पर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। ऐसे प्रकाश मैं तभी डाल सकता हूँ जब मुझे पूर्व सूचना हो किसी मामले में, जिस पर मैं इंक्वायरी कर लूं, मुझे पूरी जानकारी हो जाए तो मैं प्रकाश डाल सकता हूँ। आप मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजूंगा। आज लंगर सिंह कॉलेज का स्थापना दिवस का 2य दिन है और उस स्थापना दिवस के कार्यक्रम से छात्रों को दूर रखा गया है। छात्रों को दूर रखा गया? छात्र का एंट्री बैन था जिसमें जगह नहीं थी सर, 168 से सारे प्रोफेसर को आपको होना चाहिए, लेकिन कोई प्रावधान करना चाहिए। अब हॉल बनेगा, आज आपने खुद कहा, आज दूसरा दिन था, पहले दिन छात्र थे, आज इन्होंने स्टाफ का रखा है, तो किसी चीज में भी उसको अच्छी तरह करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुजफ्फरपुर के बेला स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में जाकर स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिभा को प्रणाम किया। उसके पश्चात विवेकानंद स्टडी सर्कल में जाकर स्वामी विवेकानंद के संदेशों को संक्षेप में आगंतुक अतिथियों के समक्ष रखा। साथ ही परिसर में स्थित नेत्र अस्पताल का भी भ्रमण किया और बताया कि विवेकानंद द्वारा बतलाया गया वेदांत धर्म ही मनुष्य के उन्नति का एकमात्र उपाय है। इस पर चलने से मानवता का विकास, सभी धर्म में समन्वय और मनुष्य को उन्नत और दिव्य बनाने में सहायता मिलेगी। इस दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि स्वामी विवेकानंद विराट ऊर्जा के धनी थे। उन्होंने कहा, सब भूल जाओ, यह जो तुम्हारे देश के लोग हैं, यह सब तुम्हारे भगवान है, इसी की सेवा करो, यही असली पूजा है। मौके पर रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के सचिव स्वामी भावात्मानंद महाराज, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP सुशील कुमार समेत गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस आश्रम में आया हूँ। स्वामी जी महाराज जितना अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ अस्पताल चला रहे हैं, बड़ा अस्पताल है और शहर के बाहर भी जाके लोगों की सेवा करते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक ही मैसेज, उनका विराट पूजा, यही शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। कहा सब भूल जाओ, ये जो तुम्हारे देश के लोग हैं, ये सब तुम्हारे भगवान, देवी और देवता हैं, इनकी सेवा करो, यही असल पूजा है। महाराज ये काम इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं
हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। उनका एक सर वक्तव्य था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक। जागीरता प्राप्या वरा निबोधता, ये था उनका जी। उठो जागो चलो, युवाओं को छुरत से धारा निशिता दुरतिया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो विवेकानंद जी का? और कोई मैसेज होगा? जिन लोगों के पास स्वामी विवेकानंद हो उन्हें किसी नई मैसेज की जरूरत है? हम खुद उसी से प्रेरित हैं साहब। राज्यपाल महोदय का आज कार्यक्रम एलएस कॉलेज में था और अचानक यहाँ पर उनका कार्यक्रम हो गया। क्योंकि पहले से हम लोगों को जानकारी नहीं थी तो पूरी तैयारी भी नहीं हो सकी, किंतु उनकी महती इच्छा थी कि रामकृष्ण मिशन मुजफ्फरपुर का दर्शन करें। पिछली बार वो मुजफ्फरपुर आए हुए थे तो मैं उनके दर्शन के लिए वहाँ एक हॉस्पिटल में गया हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं आपके अस्पताल में आना चाहता हूँ, और अकस्मात आज इस अस्पताल में उनका पदार्पण हुआ। आश्रम में हम लोग बैठ करके थोड़ी चर्चा की। स्वामी जी के विषय में उन्होंने आज बहुत सारी बातें बतलाई। उन्होंने बतलाया कि रामकृष्ण मिशन स्वामी जी के जो उपदेश हैं उनके अनुसार, उनके विचारों के अनुसार राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा है। इस आश्रम के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने उनके जो जानकारी उन्हें मिली उसके आधार पर उन्होंने बतलाया कि रामकृष्ण मिशन के जो सदस्यगण हैं वह सभी समाज सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, समाज आगे बढ़ेगा। साथ ही मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने हमें यह बतलाया कि आगे कोई भी कार्यक्रम हो तो वह सहर्ष ही हमारे इस कार्यक्रम को स्वीकार करेंगे। हम लोगों ने उनसे अपने आगे की परियोजनाओं की भी चर्चा की, उन्होंने उसमें सहर्ष सहमति दी। उन्होंने बतलाया कि यथासंभव सहयोग भी करूँगा। आज विवेकानंद जयंती है, आज पुण्यतिथि है की पुण्यतिथि है। आज के ही दिन है स्वामी विवेकानंद का शरीर त्याग हुआ था बेलूर मठ में, अपने कमरे में देह त्याग हुआ था, और इस तिथि को हम लोग पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। स्वामी जी का इटर्नल मैसेज है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यह न केवल युवाओं के लिए है, यह न केवल विद्वानों के लिए है, वृद्धों के लिए भी है और बालकों के लिए भी है मैसेज। इस मैसेज को लेकर हम राष्ट्र निर्माण का कार्य कर सकते हैं। जगत में भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु की पद को हासिल कर सकता है, भारतवर्ष आगे जा सकता है। हाँ, वह राज्यपाल महोदय आने के साथ साथ वह मंदिर में प्रवेश किए। मंदिर में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा लगी हुई है, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की छवि लगी हुई है, उनके दर्शन किए, प्रणाम किए। और उसके बाद हम लोगों ने विवेकानंद स्टडी सर्किल के कुछ सदस्यों को लेकर के, यूनिवर्सिटी के कुछ सदस्यों को लेकर के, अपनी मैनेजमेंट कमेटी के कुछ सदस्यों को लेकर के, प्रोफेसर SNP सिंह हैं, हमारे तिवारी जी हैं, ठाकुर साहब हैं जो कि लंबे समय तक SKMCH में वहाँ पर ठीक है, अपना परिचय देंगे प्लीज। और इसके पश्चात इन लोगों को लेकर के हम लोगों ने मीटिंग की। यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स थे, संजय कुमार थे, फिजिक्स डिपार्टमेंट के भारतीय सहायता थी, और हमारे विवेकानंद स्टडी सर्किल के सदस्य के साथ साथ हमारे रामकृष्ण मिशन के 2-4 स्वामी जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। सबों के प्रति मैं अपना धन्यवाद वहाँ पर ज्ञापित किया। उन्होंने भी सबों के प्रति अपनी धन्यवाद ज्ञापित कर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के मोती झील अप्सरा मार्केट स्थित एक मोबाइल दुकानदार को कुछ युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर नगर थाना की डायल 112 मौके पर पहुंची। तब तक सभी युवक फरार हो चुके थे। दुकानदार मोहम्मद इकबाल ने बताया कि इस्लामपुर के एक युवक ने गैंग बनाकर दर्जनों युवक को दुकान में ले आया और मोबाइल बनवाने के नाम पर मारपीट की। दुकान से पैसे भी लूट लिया। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसके आधार पर नगर थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम यहाँ पे बैठे हुए थे, मोबाइल बनवा के कल गए हुए थे। अब कोई प्रॉब्लम आ गया होगा उनके मोबाइल में, तो वो आए बोले कि देखो इसको, हम चेक कर रहे थे। उसके बाद वो गाली गलौज के लिए, मतलब जो भी हो गाली गलौज एकदम गंदा, मार देंगे जान से, ये सब बहुत सारा बात बोलने लगा। फिर उसको बोले इसको अंदर रखो, बस इतना में स्टार्ट हो गया लड़ाई झगड़ा अपना। अरे वो पूरा कलमबाग चौक को लेके आ गया, इस्लामपुर को लेके आ गया था, पूरा गैंग बना के। इस्लामबाग चौक का इस्लामपुर पूरा। यहाँ कस्टमर 3-4 को था, बना रहा था, उसमें 10-15 हज़ार का कस्टमर चला गया, बना रहे थे उसका। पता नहीं क्या नाम देखे हो कि नहीं, अभी तो हम खुद मारपीट हो रहा है।
इसको भी मारा, इसको भी मारा, तब हम आए। अक्सर अप्सरा मार्केट में ऐसा होता है, कस्टमर ऐसा करके जाता है अक्सर, इसका कोई ये नहीं है। कस्टमर से आदमी बिल्ली बन के रहना पड़ता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या सेफ्टी है क्या हम लोग का। पुलिस के कभी कभी तक कस्टमर चल जाता है थाना में, थाना झूठा बात बोल के अपना ही कर देता है। बहुत लोग था, अनगिनत था, अनगिनत था। पहले 2 गो से आया था, उसके बाद फिर आने लगा सब कोई। जी नहीं, कस्टमर बना के बैठा हुआ था सब, उसी बीच में सब कस्टमर सब चला गया, सब दुकान में तोड़ पड़ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या कमी है क्या नहीं, अभी तो तुरंत होबे किया है। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट स्थित भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल कार्यालय में शक्ति केंद्र व बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा हेतु भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह ने की। मुख्य अतिथि जिला भाजपा महामंत्री मुकेश शर्मा ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बूथ को मजबूत करने का मंत्र दिया। मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह ने कहा कि पार्टी चुनाव मोड में पूरी तरह आ चुकी है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। बैठक में प्रदेश से आए बूथ मैनेजमेंट टीम ने वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से बूथ अध्यक्षों व पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। बैठक में रवि गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष अशोक झा, पवन दुबे, प्रणब भूषण, मोनी, राजीव रंजन, लोहा सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, यह पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक बैठक है और हम लोग पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए यह बैठक आयोजन किया गया है। और इस बैठक पे प्रदेश से लेके, जिला से लेके, मंडल से लेके और बूथ तक के कार्यकर्ताओं को एक विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम लोग चुनावी मोड में आ चुके हैं, तो चुनाव में किस तरह से कार्य किया जाए। किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है लोग कार्यकर्ताओं को? देखिए, ये तो संगठन का प्रशिक्षण है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो चुनाव में हम लोग बूथ को कैसे मैनेज करें। हमारा नारा ही है बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो बूथ पे हम लोग किस स्तर से काम करें और संगठन जो अपनी रणनीति बनाती है उसी रणनीति के तहत हम लोग को ऊपर से लेके नीचे तक एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल के तहत हम लोग संगठन का काम करते हैं। और वो संगठन का कुछ अपना आंतरिक बातें हैं जो संगठन अपना कार्यकर्ताओं के बीच साझा करती है और चुनाव में हम लोग उसी स्तर पे मैनेज करके आगे काम करने का काम करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.